प्रभु के चरणों में मन और वाणी को लगाते हुए श्री राधे राधे श्याम। आइए गोविंद नाम का संकीर्तन करते हुए प्रभु के चरणों में राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, एक दिन ऐसा आएगा जब प्राण जाएंगे छूटे। राम नाम अनमोल है, रट ले तू मेरा भी मन लग जाए, बन जाए अपने चरणों में जगह दीजिए मेरे प्यारे। अपने चरणों में जगह दीजिए मेरे प्यारे, हो मुझे अपना बना लीजिए मेरे प्यारे, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए मेरे कान्हा, मुझे अपना बना लीजिए। अपने चरणों में, अपने तेरे दर पे हो, तेरे दर पे, तेरे दर पे पड़ा मैं रहूं, तेरे दर पे पड़ा मैं रहूं। चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए मेरे कान्हा, चरणों में जगह दीजिए, मेरे चरणों में जगह दीजिए। जय हो मेरे बांके बिहारी सरकार, मेरे बांके ओ मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी सरकार, मेरे बांके बिहारी सरकार। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। गिरधारी कीजिए चरणों में
बिहारी लाल से बरसाने में बसा लीजिए मेरे कन्हैया, बरसाने में बसा लीजिए, बरसाने में बसा लीजिए मेरे कान्हा, मुझे ऐसी सजा दीजिए, मुझे ऐसी सजा दीजिए, मुझे ऐसी सजा दीजिए, बरसाने में बसा लीजिए, मैं बसा लीजिए, मुझे ऐसी सजा दीजिए, मुझे ऐसी सजा दीजिए, मुझे ऐसी सजा दीजिए, मुझे अपना बना ली, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए, चरणों में जगह दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे। हेलो जी, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। आप इन नैनन में, हरे ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रा तन्न आशु। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनोहरः मङ्गलं भगवान् ढुण्ढे मङ्गलं मूषकध्वज मङ्गलं पार्वतीपुत्र मङ्गलं गणनायक। माधवाय नमः, केशवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ वृक्षाल्य। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् रश्मि निधाने की आरती परम मुनि मन रास विलासिन भुक्ति मुक्ताय किंचन प्रिय सुजाने की कथाय किंचन प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराने की आरती अति पावन पुराने की कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम हृदयग्रहार सदा वसंतम हृदयारवे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजवं मारुततुल्यवेग जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेत् वातात्मजं वानरयोद्धमोत् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम जयतीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खाग्गुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मषि जलेन शीतलीकरणं हस्तो वृक्षाल्य पुष्पै देवाभिवन्दनम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल के
राधा कृष्ण महाराज की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। साचे दरबार की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर् निर्मायशेते यदुमोऽसु पौरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश च समन्वितान् तां श्रीभागवतीं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वादतोषित विश्वेशं धर्ममार्ग वन्दे श्रीहरिहरानन्दं श्रीकरपात्रं जगद्गुरुं मानसालि परिपीत परागपुञ्जम् सच्चिदानन्दरूपादिहेतवे विनाशाय यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम् सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री घुसमेश्वरनाथ महादेव की जय हो। अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट श्री समस्त श्रद्धालुओं का हम अपनी तरफ से व्यासपीठ की तरफ से और मुख्य यजमान आदरणीय श्री राम श्रीरोमण तिवारी लालजी तिवारी जी के पूरे परिवार की तरफ से आप सबका हृदय से सादर साधुवाद करते हैं और व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं। आप जितने भी भक्त बैठे हुए हो कथा पंडाल में, सबको
व्यासपीठ से बार बार कथा बहुत गरिष्ठ है, बहुत कीमती है। भगवान कृपा करें तो कथा हृदय में स्थापित हो जाए, अन्यथा कथा टिक नहीं पाती, ठहर नहीं पाती, निकल जाती है। आप लोग यद्यपि समझदार श्रोता हैं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अपने मन को शांत करने के लिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कोई गरिष्ठ भोजन जब करता है तो चूरन खाता है, चूरन, ताकि पच जाए। अगर भोजन नहीं पचा तो अजीर्णम विष भोजनम, वही भोजन विष का काम कर देता है, अगर पचा नहीं सही ढंग से। तो ऐसे ही कथा अगर आत्मसात नहीं हो पाई तो उसका जितना लाभ मिलना है वो लाभ मिल नहीं पाता है। इसलिए देखो, बाबा ने इशारा किया है, आपकी भाषा में समझाता हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। गोस्वामी जी ने इसीलिए कथा के पहले चूरन खिलाया, भैया चूरन खा लो। कौन सा चूरन खिलाया मैंने साहब? बोले अमिया मोरी मय, अरे चूरन। साथ 2-4 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें, सब लोग मिलकर के बोलना है। हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का अमृत तू तो घोल, नाम का अमृत पीले घोल। नाम का अमृत पीले घोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सदन कसाई नाम जपने ते मुक्ति पाई। नाम जपने ते मुक्ति पाई। नाम जपने ते मुक्ति पाई। सब अहिल्या सदन कसाई, नाम जपने ते मुक्ति पाई। नाम जपने ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल। नाम की महिमा है बेमोल। बोल हरि 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 बोल। राधव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव
बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा अकारण करुण करुणा बरणालय नंदनंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूप भुआ श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान हम लोग कर रहे हैं। इस परम पावन कथा को योगींद्र ज्ञान राजर्षि परीक्षित को सुनाई थी। उसी कथा का श्री राम श्रवण तिवारी जी, लाल जी, इनके पूर्वजों के आशीर्वाद से इस बबुरीगढ़ ग्राम में हम लोग अनवर। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथानक के माध्यम से धीरे 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 जो राजा के अंदर राजसी प्रवृत्ति होती है, रजोगुण की प्रधानता होती है। देखें, मानव जितनी भी जीव जंतु हैं उन प्रतापी राजाओं का मैं चरित्र सुनना चाहता हूं। कहा कि मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि में, थोड़े में हम भी बता दें, बीच से बता रहा हूं क्योंकि अगर पूरा बताना शुरू करूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 12 घंटे का 1 दिन होता है, 24 घंटे के 1 दिन रात होती है। और 5000 वर्ष जब बीत जाता है तो कलयुग की आयु समाप्त होती है। और 8,64,000 वर्ष जब बीतता है तब द्वापर की आयु पूरी होती है। 12,96,000 वर्ष जब बीतता है तब त्रेता की आयु बीतती है। और 17,28,000 वर्ष जब बीत जाता है तब सतयुग की आयु बीतती है। और ऐसे ऐसे ये चारों युग 71 बार से कुछ और ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु जब समाप्त हो जाती है तो भगवान विष्णु एक बार सांस लेते हैं। ऐसे ऐसे भगवान विष्णु की जब पूरी आयु, तब भगवान शिव सांस छोड़ते हैं। अब मैं सूर्य वंश के प्रतापी राजाओं का चरित्र श्रवण करना चाहता हूं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुनो, लेकिन मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। कौन कहे? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि न शक्यते विजज्ञे तस्यापि कश्यप। आहा, ब्रह्मा जी के मन से मरीच ऋषि के द्वारा कश्यप ऋषि का जन्म हुआ। संज्ञा के द्वारा श्राद्ध देव मनु का प्राकट्य हुआ। उनका विवाह श्रद्धा देवी के साथ में हुआ। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं से वंशावली प्रकट हो रही है। ये सूर्य वंश यहीं से प्रारंभ हो रहा है। श्रद्धा का विवाह, श्राद्ध का विवाह श्रद्धा देवी से। अब काफी दिन व्यतीत हो गया, इनसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। और जब संतान प्राप्त नहीं हुआ तो इन लोगों ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराए। और जब पुत्रेष्ट यज्ञ कराए, उसके यज्ञ के आचार्य बने वशिष्ठ जी महाराज। तो एक कन्या पैदा हो गई। और जब कन्या पैदा हुई तो श्राद्ध देव मनु ने आचार्य वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, वैदिक मंत्र कैसे विपरीत फल दे दिए? इसको मंत्र कहते हैं। कहा, हमने मंत्र जपा, आपने यज्ञ कराया कि पुत्र हो, और पुत्र की जगह लड़की कैसे पैदा हो गई? तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके कहा कि जरा इला रखा। प्रभाव से उस इला नाम की लड़की को वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न नाम का राजकुमार बना दिया। राजा सुद्युम्न एक दिन शिकार खेलने के लिए गए और एक जगह पे चले गए, जो स्त्री बन गए। वो लौट करके आए तो राजा परीक्षित घबरा गए। कहा, महाराज, कथमेवं गुणोदेश है। लड़का बना दिए। और लड़का जब सुद्युम्न बन करके शिकार खेलने के लिए गया तो कौन सा ऐसा स्थान है कि वो पुरुष था और वहां जातिमान स्त्री बन गया? इसलिए कहा, जावताम भागवते परीक्षा। ये उपन्यास पढ़ने बैठा हूं क्या? यहाँ ये कपोल कल्पित है। परीक्षित,
एक बार की घटना है कि भगवान शंकर जी अपनी प्राण वल्लभा के साथ एक स्थान में अंबिका वन में बैठ करके ध्यान भजन कर रहे थे। उसी समय कुछ महात्मा भगवान शंकर जी से मिलने के कारण मिलने का मन बनाए और उसी क्षेत्र में प्रवेश कर गए। भगवती पार्वती शर्मा गईं, क्योंकि अपने पति के साथ बैठी हुई थी, उनको शर्म लग गई। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी जी, आज के बाद इस क्षेत्र में कोई पुरुष प्रवेश करेगा तो वो स्त्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कितनी दिव्यता ली हुई है ये कथा। इसीलिए कहा जाता को परम आवश्यक है। कहा कोई भी पुरुष आएगा इसमें प्रवेश करेगा तो वो स्त्री बन जाएगा। राजा सुद्युम्न शिकार खेलते खेलते वहीं चले गए थे, जिसके कारण से वो स्त्री बन गए। फिर जब आए रोते हुए तो वशिष्ठ जी महाराज ने अपने मंत्र के द्वारा इनको ठीक किया। अब ये 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष बन रहे हैं। इन्हीं की परम पावन वंशावली में परीक्षित महाराज शरयाती का जन्म हुआ। राजा शरयाती, ध्यान देना, इसीलिए राजा लोग जल्दी गरीब नहीं होते हैं और गरीब लोग जल्दी राजा नहीं बन पाते हैं। क्यों? जरा साधारण भाव से देख करके समझ लीजिएगा। राजा के अंदर एक विशेष 1 महीना में 2 महीना में किसी प्राण प्रतिष्ठित योग्य विद्वान संत के पास जाना चाहिए। तो आपके अंदर के जितने विकार हो, वेद मंत्रों का उच्चारण सुनोगे तो आपके अंदर जो निगेटिव शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, ये ठीक हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। फिर आपके अंदर चेतना बढ़ जाएगी। तो ये राजा शरयाती अपने पूरे परिवार के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। और इसीलिए देखो, हम पहले बताए थे, कथा में फिर सुन लो। कहीं तीर्थ में जाएं, कहीं यज्ञ में जाएं, कहीं कथा में जाएं तो प्रयास करें कि हमसे अपराध न बनने पावे। नहीं, वहां का किया हुआ अपराध ज्यादा हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखा भविष्यति। कथा में जाएं, यज्ञ में जाएं, तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो प्रयास करें कि हमसे पाप न होने पावे, अपराध न बनने पावे। राजा शरयाती अपनी पत्नी, बच्चे, नौकरों के साथ गए च्यवन ऋषि के आश्रम में। तो राजा शरयाती की बिटिया का नाम था सुकन्या। सुकन्या चंचला थी, लड़की है, छोटी है, और स्वभाव बस उसी आश्रम में घूमने लगी, खेलने लगी। और खेलते खेलते जहां च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे पद्मासन लगा करके, तो उनके शरीर में दीमक लग गए थे, दोनों आंख। तो धीरे से च्यवन ऋषि ने कहा, करे अरे लड़की, मेरी आंख फूट जाएगी। तब तक भर में उसने चुभा दिया कांटा। जब कांटा चुभाया तो ध्यान देना, जितने भी राजा के साथ नौकर गए थे, राजा के परिवार के सदस्य लोग गए थे, सकृन्मूत्र निरोधो भूत सैनिकानांच तत्क्षणात्। पाप करोगे तो परिणाम बुरा हो जाएगा। ज्यों ही राशि की सांस फूल रही है तो राजा शरयाती जान गए कि किसी न किसी ने पाप कर दिया है। पूछा तो उस लड़की सुकन्या ने कहा, पिताजी, अनजाने में एक वो मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और हमने देखा कि क्या चमक रहा है, मैं कांटा चुभाई लेकिन उसमें से खून निकल गया। अरे बिटिया, तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया। और जब गए तो च्यवन ऋषि की दोनों आंख से थोड़ा थोड़ा खून गिर रहा है, दोनों आंखें फूट गई है। तब राजा शरयाती ने पूछा, महाराज, अनजाने में हमारी बिटिया ने गलती कर दिया है, क्या करूं? तो च्यवन ऋषि ने कहा, राजन, एक तो मेरी वृद्धावस्था, दूसरी आंख भी फूट गई है, उसी लड़की का हमारे साथ विवाह कर दीजिए। अब तो राजा बहुत परेशान हुए, लेकिन राजपाट बचाने के लिए उस लड़की से पूछे तो लड़की सुकन्या ने कहा, पिताजी हमारा विवाह कर दीजिए। और जब विवाह किए तो सुकन्या ने अपने नियम का, अपने व्रत का पालन किया। ध्यान देना, भजन करना बड़ा सरल है और बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा प्राप्त करना बड़ा सरल है। दूरे सुदूरे
अंते तद्वंतिका, भगवान बहुत दूर हैं, और अगर थोड़ा सा कथा पर ध्यान दे लो तो भगवान इतने पास हैं, उतना पास कोई नहीं है, हमेशा साथ में रहते हैं वो। सुकन्या ने अपने नियम का, अपने व्रत का जब पालन किया तो हमने जो बताया उस दिन दोनों अश्विनी कुमार आए, सुकन्या के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से अपने आप आए और आकर के कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो कहा मैं अपने पति से पूछ करके बताती हूं। तो गई सुकन्या अपने पति च्यवन ऋषि से पूछी और च्यवन ऋषि से कहीं, तो च्यवन ऋषि ने कहा कि जाकर के बुलाओ दोनों वैद्यों को और उनसे कह देना अगर हमको ठीक कर देंगे तो हम उनको सोमरस का पान करा देंगे। तो दोनों अश्विनी कुमार आए और आ करके एक हृदम प्रवेशितोष्भ्याम वली पलित विप्रियः, एक कुंड है, उसी कुंड में वो दोनों अश्विनी कुमार ने च्यवन ऋषि को कहा कि महाराज इसी में डुबकी लगा लीजिए, डुबकी लगाइए। वो डर रहे थे तो दोनों अश्विनी कुमार ने कहा चलो हम भी डुबकी लगा रहे हैं। तो दोनों अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि तीनों उसी में से डुबकी लगा के जब निकले तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन तान निरीक्ष वरारोहा, और तीनों जब उस कुंड में से निकले ना तो जो च्यवन ऋषि की आंखें फूटी थी आंख ठीक हो गई, वृद्धावस्था गायब हो गई, जवान हो गए हैं। अपीचा वनिता प्रिया, बहुत सुंदर हो गए। तो हाथ जोड़ करके सुकन्या ने कहा हे अश्विनी कुमारों, हे वैद्यराज, नहीं पा रही हूं, आप कृपा करके मेरे धर्म की रक्षा करते हुए हमारे पति को बता दीजिए कौन है। तो अरिदर्श दिखा दिया दोनों, मैंने अपनी बिटिया का विवाह ऐसे वृद्ध अंधे महात्मा के साथ कर दिया, चल के जरा देखूं। तो जब देखे आकर के एक जवान के साथ बैठ करके बात कर रही हैं, गुस्सा आया राजा सरयाती को, बोले ऋषितम ते किमिदम पतिस्त्वया, क्यों रे सुकन्या तूने क्या कर दिया। प्रलंभितो लोक नमस्कृतो मुनि यत्वं जराग्रस्तम सत्य सम्मतम विहाय जारम भजसे मुमध्वगम। अरे सुकन्या, मैंने तेरा विवाह उन वृद्ध महात्मा के साथ में किया था, लेकिन तू जवानी के चक्कर में उनका परित्याग करके, उनका अपमान करके किसी पराये पुरुष के साथ तू बैठी है। तो मुस्कुरा करके सुकन्या ने कहा एवं ब्रुवाणम पितरम ही अनर्थ और भूरसेण, इन्हीं की वंशावली में जो मनु पैदा हुए थे, तो मनु के पुत्र हुए नभग। नभग गए थे पढ़ने के लिए, विद्यालय में गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, तो नभ जायदाद सब बांट लिया। और जब नभग पढ़ करके आए तो भाइयों ने कहा भैया पृथ्वी से बड़ा कौन होता है। तो गुरुकुल में पढ़ के आए थे, कहे माता, कहा आकाश से ऊंचा कौन होता है, कहा पिता। तो कहा इसलिए आज से आपको माता और पिता को आपके हिस्से में दे दिया। इनके पिता नभग कहे हैं कि बेटा तुम हिस्सा, कैसे भाग्यशाली बना जाता है जानते हो, अपने भाग्य का निर्माता मानव स्वयं है। चाहे भाग्यवान बन जाओ और चाहे भाग्यहीन बन जाओ, ये आपके हाथ में। कुंडली कैसे बनेगी, आप अपने आप को भाग्यशाली बना सकते हो। कैसे, जरा देखो कथा से। नाभाग ने अपने पिता नभग से कहा कि पिताजी हमको आपकी सेवा, माता जी का सेवा करने का अवसर मिला, इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा। थोड़ा और सरल उदाहरण करके बता दूं, भगवान राम ने कहा सुनो जननी, बड़भागी कौन है, बोले सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। कहा के यहां कुंडली देखी जा रही है, हाथ की रेखा देखी जा रही है, अपना अपना भाग्य देख लो, भाग्यशाली हो क्या भागे हो। कहा सुनो जननी सोई अरे सुत बड़ भागी। कहा के, कहा जे पीतु मातो
बचन अनुरागी जे पीतु मातो। अपने माता पिता के आदेश का अनुराग पूर्वक पालन करता है ओ बड़भागी है। बोले बड़भागी अंगद हनुमाना। बंदर के योनि में जन्म लिए हैं लेकिन बड़भागी हैं, क्यों? क्योंकि चरण कमल हर चापत विधि नाना, इसलिए बड़भागी। और कहा आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी। क्यों भाग्यशाली हैं? पत्नी को छोड़ के गए हैं, अयोध्या का वैभव छोड़ के गए हैं, माता जी को छोड़ के गए हैं, वनवासी बन करके भैया की सेवा में गए हैं, लेकिन बड़ भागी। क्यों? कि रामचरण उनके भगवान के चरणों में जिसका विशेष प्रेम हो जाए वो बड़भागी है। इसका अनुराग पूर्वक ध्यान देना। गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ के यजमान बने हुए थे, तो जो छठवें दिन वैश्वदेव का मंत्र बोला जाता है, वहां के जो वर्णित विद्वान ब्राह्मण थे वो अशुद्ध पढ़ देते थे। वेद मंत्र का 3 प्रकार से उच्चारण किया जाता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कहाँ उदात्त लगाना है, कहाँ अनुदात्त लगाना है, कहाँ स्वरित का प्रयोग करना है, ये जब गुरुकुल में जाकर के कोई वैदिक विद्वान के यहाँ पढ़ता है तब जान पाता है। तो छठवें दिन का जो विश्वदेव का मंत्र था, वहां के जो वर्णित विद्वान ब्राह्मण थे वो अशुद्ध पढ़ देते थे, इसलिए यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा था। तो नभग अपने पुत्र नाभाग से कहे कि बेटा तुम चले जाओ और तुम पढ़ करके आए हो, जा करके उस मंत्र को शुद्ध उच्चारण कर दीजिए। तो तामस्तम संशय सूक्ते द्वे वैश्वे देवे महात्मनः तेश्वरयंतो धनम सत्र परिवेशित महात्मनः। नाभाग गए, और जब नाभाग गए जा करके उस मंत्र का शुद्ध उच्चारण किए तो उसको बांध लिया और सोचे कि लेकर के चले चलूं अपने घर, धन खूब हो गया। तब तक एक बड़ा लंबा चौड़ा पुरुष आया, कहा है सारा धन रखो यहां, ये सब हमारा है, ध्यान देना। सारा धन वहीं रख दिए। इतनी विपन्नता के बाद भी धर्म नहीं छोड़ रहे हैं नाभाग। आए अपने पिताजी से पूछे, नभग से, कहा पिताजी वहां धन बहुत था, हम लेकर के आ रहे थे। एक बड़ा लंबा चौड़ा पुरुष आया, कहा ये सब हमारा है। कहा बेटा यज्ञ से बचा हुआ सारा धन रुद्र देवता होता है, नहीं लेना चाहिए। तो नाभाग गए और नाभाग जाकर के राम के भगवान से रुद्रदेव और करा दे रहा हूं, तो ब्रह्म ज्ञान भी करा दिए। और ऐसे अपने माता पिता की सेवा करिए नाभाग। तो इनके पुत्र के रूप में जन्म हुआ नाभागा दंबरी शोभोन, ध्यान देना। और नास्पृशद ब्रह्म शापो परीक्षित प्रसदा बरियारा, और इनके कोपनरा। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यमुना प्रतिहतः क्वचित। कहा ब्राह्मण का श्राप राजा अम्बरीश को न लग करके बल्कि उल्टा, ऐसे कौन भाग्यशाली राजा हैं जिनको ब्राह्मण का श्राप नहीं लगा बल्कि उल्टा उसी ब्राह्मण ही को लग गया। कहा हाँ राजन। तो कहा कृपा करके महाराज ये प्रसंग थोड़ा सा बढ़ा के बताएं। और आज इस प्रसंग को थोड़ा सा हम भी इसलिए बढ़ा के बता दे रहा हूं कि आप लोगों का सौभाग्य है। जरा देखो, आज जया एकादशी है। ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एक जया एकादशी है, इस जया एकादशी का अगर व्रत का नियम पूर्वक पालन कर लिया जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप भी एकादशी है। और आप लोगों को जरा भाग्य देखें, क्या ये मुहूर्त में देखा गया था कि एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनाऊंगा, राजा अम्बरीश का प्रसंग आएगा। सुखदेव जी से कहा कि महाराज इस कथा को थोड़ा विस्तार कर दीजिए कि ब्राह्मण का श्राप ब्राह्मण को ही। हाँ महाराज बता दीजिए इसको। तो कहा अगर सप्तभिवंदने, भगवान दिख जाएं, भगवान की मूर्ति दिख जाए, भगवान, ये दोनों एकादशी का व्रत किया करते हैं। जरा भाग्य देखें, हम सबका भाग्य कि आज जया एकादशी है। कितनी बढ़िया
तिथि और कितना बढ़िया पर्व और कितनी बढ़िया कथा मिल रही है। देखो एकादशी कैसे करना चाहिए, आज दूसरा अर्थ बता दीजिए जरा। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, प्राणी मात्र का परम कर्तव्य है कि एकादशी का व्रत करें। इससे कई लाभ होता है। एक लाभ तो ये होता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पहला लाभ, भौतिक लाभ बता दे रहा हूं, कई लोग भौतिक सुनने के लिए बैठे रहते हैं, तो भौतिक बता दे रहा हूं कि एकादशी व्रत करने से फल मिले, पुण्य मिले, चाहे न मिले, स्वर्ग जाओ चाहे न जाओ, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा एकादशी का व्रत करने से। जो पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगी तो आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां जन्म लेना शुरू कर देंगी। इसलिए 15 दिन के बाद जो एकादशी आती है, एकादशी का जब व्रत करेंगे तो आपके शरीर के अंदर की जो जठराग्नि है, अहम वैश्वानरो भूतो प्राणिनाम देहमाश्रित, दोनों काम हो जाएगा। भगवान प्रसन्न भी हो जाएंगे और आपके अंतःकरण की जो जठराग्नि है वो तीव्र हो जाएगी। फिर भोजन करोगे तो पाचन क्रिया बढ़ जाएगी। और दूसरा, सब व्रत आन के और एकादशी प्राण के अपना स्वयं का कल्याण कराने के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कथा से सुनो। कहते हैं कि जब एकादशी का व्रत करें तो नियम ये है, पहले ध्यान दें, सावधान हो जाएं। पहले है कर्म कांड, फिर उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड। तो पहले कर्म कांड, मेनका अप्सरा की लड़की हैं शकुंतला, विश्वामित्र जी के द्वारा जो पैदा हुई है। और राजा दुष्यंत शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते शकुंतला से मुलाकात हो गई राजा की। तो वो भी राजकुमारी अप्सरा की बिटिया, बड़ी सुंदर, और राजा दुष्यंत भी बहुत सुंदर। दोनों में प्रेम हो गया, विवाह हो गया। तो राजा ने कहा कि अभी मैं जल्दी में हूं, मैं जा रहा हूं अपनी राजधानी में, ये आपको अंगूठी पहन को दिखाओगी तो मैं जाऊंगा कि तुम हमारी पत्नी हो। ठीक है महाराज। शकुंतला राजा दुष्यंत से अंगूठी पहनवा लेती हैं और नहीं है, प्रणाम नहीं कर पाई, भूल गई अपने पति की याद में, और दुर्वासा का क्रोध चढ़ गया। ऐ नादान लड़की, कृत्या क्या किया? कृत्या को सुदर्शन चक्र ने जला करके भस्म कर दिया और दुर्वासा जी की तरफ घूमी। जब चक्र घूमा दुर्वासा जी की तरफ तो दुर्वासा जी बेचारे भाग रहे गए ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, स्थानम मदीयम सह विश्वमेत। दुर्वासा भैया भाग जाओ, नहीं हमारा ब्रह्मलोक नष्ट हो जाएगा, आप यहां से हट जाइए। तो अपने पिताजी के पास दुर्वासा जी गए। ध्यान देना, भगवान शंकर जी के अंशावतार हैं दुर्वासा जी। दुर्वासा जी कैलाश पर्वत पर भाग करके गए, पाहिमाम पिताजी, पाहिमाम, बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। शंकर जी ने कहा कि वयम न तात प्रभवाम भूमनि, बेटा तेरी रक्षा करने में मैं भी असमर्थ हूं। तो रोने लगे दुर्वासा। कहा अब कहां जाऊं महाराज? तो कहा शंकर जी ने कि मैं विधि बता दे रहा हूं, तुम वहीं चले जाओ और कहीं तू बच नहीं पाएगा। अहम सनत कुमारश्च नारदो भगवान जय, कपिलो पांतर तमो देवलो धर्म आसुरी। चाहे जहां भी जाओगे दुख से छुटकारा नहीं पाओगे। कहा मिलेगा कैसे? तो कहा उन्हीं भगवान के पास जाओ, वही बचा पाएंगे, अन्यथा कोई बचा नहीं पाएगा। दुर्वासा, तो दुर्वासा जी जब गए भगवान के धाम वैकुंठ में, तो माता लक्ष्मी भगवान का पैर दबा रही हैं। भगवान विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। दुर्वासा जी जाकर के धड़ाम से गिर पड़ते हैं चरणों में। नाथ मैं आपके चरण में आ गया हूं, आपके शरण में आ गया हूं। पति राखा न राखा तुम्हार मर्जी, अब तो हम आपकी शरण में आए, जो मर्जी कहे। भवतः प्रियाणा विधेहि तस्यापचितिं विधातर मुच्येतयन्नाम्युदिते नारकोपी। हमने जान तो भगवान ने कहा कि मैं भी किसी के बस में रहता हूं, चाहे तो बचा ले आपको। दुर्वासा जी ने सोचा कि इनका मालिक कौन है भैया? जगत के मालिक ये हैं, अब इनका मालिक कौन है? तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो
सारी कथाएं केवल इसी दो पे चलती हैं। एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त आपस में बात कर रहे थे, तो ज्ञानी ने कहा कि भगवान को हम ज्यादा प्यारे हैं। भक्त ने कहा कि नहीं, हम लोग तो प्यारे हैं भगवान को। और दोनों में बात हुई तो यह हुआ कि चलो भगवान से पूछ लिया जाए कि ज्यादा प्यारा भगवान को ज्ञानी है कि भक्त है। और दोनों गए तो हाथ जोड़ करके, भक्त तो बेचारा सीधा साधा रहता है, ज्यादा बोल तो पाता नहीं है, और ज्ञानी पढ़ा लिखा है और तो कहीं जाए बोल जाएगा। पहुंचते ही मान भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज एक निवेदन है। भगवान ने कहा क्या? कहा ज्यादा प्यार करते हैं भाई। ज्ञानी जब कह रहे हैं कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो हमारी आत्मा है, तो आत्मा से भी प्यारा कोई होता है? तो बेचारा धीरे से भक्त सर, भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज ये कहे थे कि ज्ञानी ज्यादा भगवान को प्रिय हैं। कहा पूरी बात तो सुनो, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन जो भक्त होता है वो मेरा परमात्मा है, भक्त की पूजा मैं करता हूं। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो, ए दुर्वासा मैं अपने भक्त के बस में रहता हूं। जैसे कोई पतिपरायणा स्त्री केवल मात्र एक कर्म करके अपने पति को अपने बस में कर लेती है, ऐसे ही भक्त केवल अपनी भक्ति के द्वारा अपने हमको बस में कर लेता है। कहा इस कारण से हमारा भक्त चाहेगा तभी आप बच पाओ, अन्यथा बचने का कोई उपाय है नहीं। उपायम कथयिष्यामि तव विप्रः शृणु स्वतः, एक उपाय है कि मेरे भक्त के पास उन्हीं अम्बरीश के पास दुर्वासा जी जाइए, तभी आप बच पाएंगे, अन्यथा कोई रास्ता है नहीं। कहा महाराज हमने उनको मारने के लिए कृत्या पैदा किया, वो हमको बचाएंगे? कहा जाके देखो तो हमारे भक्त का स्वभाव कैसे होता है। अभी आपने प्रभाव देखा, अब जाके स्वभाव देखना। तो जब गए तो इधर 1 वर्ष तक दुर्वासा जी भाग रहे थे 10 दिशाओं में तवे, यह धर्मशीला सुर धूम के तवे, त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे, मनोजवायाद्भुत कर्मणे गुणे, तत्तेजसा धर्ममये न संभृतम। सुदर्शन चक्र को मना रहे कि हे नाथ, हे सुदर्शन, मैं स्वधर्म का पालन करता हूं। सबसे बड़ा धर्म होता है स्वधर्म का पालन करना। एक स्त्री को अपने पति के साथ कैसे रहना चाहिए, एक मां को अपने पुत्र के साथ कैसे रहना चाहिए, एक बहन को अपने भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, एक भाई को अपनी बहन के साथ कैसे रहना चाहिए, एक पिता को अपने पुत्र के साथ में कैसे रहना चाहिए, एक पति को अपने सही ढंग से निर्वहन कर दीजिए, बस हो गया भजन। यही है भजन। दुर्वासा जी को बचाने के लिए कहा यद्दत्तिष्टमिष्टम, मैं ब्राह्मण को देवता मान करके पूजा करतुणाश्रय है। जब सुदर्शन चक्र शांत हुए तो दुर्वासा जी आकर के राजा अम्बरीश के चरणों को पकड़ना चाहा। कहा अनंत दासा नाम, भगवान के भक्त का दर्शन किया है, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन दुर्वासा जी ने उनको पकड़ ली। दुर्वासा जी को 1 वर्ष तक रहे, इसके बाद तो भोजन किए साथ में। इन्हीं की परम पावन वंशावली में परीक्षित महाराज मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के पिता पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए और यज्ञ में जो चूरू का प्रसाद हुआ यज्ञ के द्वारा, इसीलिए कहता हूं कि मंत्र का प्रभाव कभी निष्फल हो नहीं सकता है। जो कथा सुन रहे हो, जो भगवान का भजन किए हो, ये कभी निरर्थक जा नहीं पाएगा। आप चाहो भी तब पर भी आप खूब प्रयास करिए। हमने जो कथा सुना है इसका फल न मिले, इसका फल न मिले, लेकिन कभी हो नहीं सकता, इसका फल मिलना ही मिलना है, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए। तो हुआ क्या कि पी गए। जब पिए तो था रानी को पीने को, लेकिन राजा पी गए तो इन्हें डाल दिया। कहा माम धाता, इनकी मां का काम मैं करूंगा, मैं दुग्ध पान कराऊंगा, इसलिए इनका नाम पड़ गया मान धाता। बहुत प्रतापी राजा हुए। और इन्हीं के राज्य में एक महात्मा थे जिनका नाम था सौभरी, और बड़े विद्वान थे। और इनके पिताजी रास्ता में मिल गए। कहा भैया है और तुम लोग उसे सौभर सौभर रट रहे हो। तो वो लोग जब आए तो आकर के एक आदमी मिले थे, आपकी बड़ी निंदा कर रहे थे। वो जान गए कि हमारे पिताजी तो हैं वो।
सौभर के मन में आया कि आज रात में पिताजी का वध कर दूंगा, ये हमारी बड़ी निंदा करते हैं। और रात के समय में तलवार के लिए माने सौभर के पिताजी के कमरा में गई रात में। तो सौभर के पिताजी ने कहा कि सौभर ने भोजन किया? तो उनकी मां ने कहा कि क्यों आप सौभर के चक्कर में पड़े रहते हो, भोजन करे चाहे न करे आप उसकी निंदा करते रहते हो। मां अपने पति उसकी निंदा इसलिए कर, और तलवार लेकर के ये बात सुन गए सौभर ऋषि करे राम कि मेरे ज्ञान का प्रकाश चंद्रमा के समान फैल जाए, और मैंने इनको मारने का मन बना लिया। हाथ से इनके तलवार नीचे गिरी, खन्न की आवाज आई। माता जी बाहर निकल के देखी तो सौभर थर 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 जी के चरणों में साष्टांग लेट गए, जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। माता जी ने उठाया, कहा बेटा क्या हुआ? कहा माता जी हमसे अपराध हो गया। कहा पिता को मारने का संकल्प बना लिया। सौभर पिताजी के चरणों में लेट गए, पिताजी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वो पकड़ करके हृदय से लगा लिए। कहा दिए जब सौभर जी ने जिद करना शुरू कर दिया, जिद करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं बताइए, प्रायश्चित बताइए, तो पिताजी ने कहा कि तू चला जा अपनी ससुराल में, 6 महीना वहीं रह करके चले और प्रायश्चित हो जाएगा। जमुना जी के जल में रह करके तपस्या करके जो मानसिक भाव बना लिया था पिताजी की हत्या का, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। और सरस्वती से मना करके इनके मुंह से कहवा दिया कि 60,000 पुत्र पैदा हो जाएं। कहा पुत्रों ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, 100 यज्ञ करा करके हम आपको देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठाएंगे। और जो 99 यज्ञ पूरा किए, 100वें यज्ञ में देवराज इंद्र ने उस घोड़ा को चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। और जब राजा सगर के 60,000 पुत्र खोजते खोजते गए देखे, तो देख करके गुस्सा आया और कहा हन्यताम पाप, मार डालो इसको। कपिल भगवान ने देखा, वहीं राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। उनके दूसरे पत्नी के पुत्र थे असमंजस तो थे विद्वान, लेकिन जानबूझ करके भजन में तो कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया। कपिल भगवान प्रसन्न हुए, कहा ये घोड़ा लेकर के जाओ। रास्ता में राख दिखाई दिया, कहा महाराज ये राख कैसा है? कहा आपके चाचा लोग हमको चोर चोर कह रहे थे, वो जल करके भस्म, स्वर्ग से धरती पर आएंगी और उन्हीं के जल में इनकी राख प्रवेश कर जाएगी, तब इनका उद्धार हो जाएगा। इसको पुत्र कहते हैं। पुम नाम नरक आयते इतिते पुत्र, जो अपने पितरों को नरक में जाने से बचा लेता है, उसको राजा अंशुमान गंगा जी की तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 अंशुमान स्वयं स्वर्गवासी हो गए। लेकिन के पुत्र हुए महाराज दिलीप। तो दिलीप ने भी चाहा कि जो हमारे पिताजी चाह रहे थे, मैं भी चाहूं गंगा जी धरती पर आ जाएं। तो दिलीप भी तपस्या करते 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 स्वयं स्वर्गवासी हो गए, गंगा जी नहीं आ पाई। तो दिलीप के पुत्र हुए महाराज भगीरथ, और भगीरथ ने तब तपस्या किया, तो भगीरथ की तपस्या चमत्कार ला दी और गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी कहीं बोल बेटा तू चाहता क्या है? कहा मां मैं चाहता हूं कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। तो गंगा जी में सूक्ष्म अभिमान आया, थोड़ा सा अभिमान आया। कहा को पिधारयिता बेगम, मेरे वेग को कौन धारण करेगा? भगीरथ। तो भगीरथ ने भगवान शंकर जी को मनाया, और जब शंकर जी को मनाया, शंकर जी आए, तो शंकर जी ने कहा जाओ गंगा जी से कह दो मेरी जटा में आ जाएं। तो स्वर्गलोक से गंगा जी चली, बाबा की जटा में आकर के घूमने लगी। तो भगवान शिव ने कहा गंगा जी से कि जाओ, जैसे भगीरथ जा रहे हैं आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं, पीछे पीछे जहां जहां जाए वैसे वैसे चली जाओ। तो भगीरथ आगे रथ लेकर के जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे गंगा मैया जा रही हैं। इनका नाम पड़ गया, भगीरथ के द्वारा धरती पर लाई गई तो नाम पड़ गया भागीरथी। बोलिए भागीरथी महारानी की जय हो। अब गंगा जी आगे आगे भगीरथ जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा मैया जा रही हैं, और देखा कि एक जन्नू नाम के महात्मा कुटिया लगा करके बैठ करके जप कर रहे थे। और गंगा मैया आई मस्ती में, जन्नू बाबा की कुटिया ही बहा दी। उसी में ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कह करके पूरी गंगा जी को ही पान कर गए। भगीरथ मुड़ करके देखे कि कहां है गंगा जी,
देखे तो पूरा मैदान साफ, जैसे पहले वैसे ही। फिर कहा गंगा जी अब कहाँ चली गई भगवान? देखे तो जन्नू महाराज का पेट फूला हुआ था, आकर के हाथ जोड़े भगीरथ ने कहा महाराज इतनी तपस्या कर, कितनी मेहनत से तो गंगा जी को लाए, अब कृपा कर दीजिए आप, हमारे पूर्वजों को उद्धार हो जाए। तो जन्नू महाराज ने अपनी जांघ से गंगा मैया को पुनः प्रकट कर दिया, तो इनका नाम पड़ गया जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी महारानी की जय हो। और जब आगे आगे पहुंचते गए तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ज्यों गंगा जल में सगरे 60,000 पुत्रों का जो राख थी वो स्पर्श किया, तो सब के सब जो ब्रह्म हत्या के पाप से पीड़ित थे वो सब ठीक हो गया। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि। सगरे जी गंगा जी में स्नान करते होंगे, और हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भागवती गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये भाग्य जरा देखिए। इस गंगा में और उस गंगा में थोड़ा सा अंतर बता दूं आप सबके सामने, बड़े प्रेमी श्रोता। यहाँ पानी है संत की पानी नहीं, बोले तन का मल तो धुलता है वही, और मन का मल तो धुलता है यही। उस गंगा में तन निर्मल होगा, और इस भागवत बोले वहां डूबता जो, उस गंगा में कोई अगर डूब जाए, बोले वहां डूबता जो, मर जाता वही, और यहाँ डूबता वही, यहाँ डूबता जो तर जाता वही। इसलिए भैया ये जो गंगा है ना, इस गंगा में मन निर्मल होगा। इसलिए कथा को सावधानी पूर्वक समझते रहें। हरे मन की तरंग मार लें। ये जो मन की वृत्तियां हैं ना, इसको मोड़ के भगवान में लगा दो। अरे बस हो गया भजन तरंग मार ले, बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो। सर संभाल लो, बाड़ी के सर संभाल लो, बस हो गया भजन। बाड़ी के सर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
सभी के साथ करो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बंदी भार लो, मत सिर बंदी भार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजने, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजने, मन की तरंग मार लो, मन हो गया भजने, मन की तरंग मार लो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं की परम पावन वंशावली में परीक्षित राजा खट्वांग का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जरा सावधान होइएगा, बहुत सावधान हो जाइएगा। आप लोगों का जो आस्था है, विश्वास है, उस विश्वास पे हम खरा उतरना चाहते हैं, इसलिए जरा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। इन्हीं सूर्यवंश की परम पावन वंशावली में सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च, खट्वांग के दीर्घ बाहु के रघु, रघु के पृथु, पृथु के अज के महाराज दशरथ पैदा हुए। तस्यापि साक्षाद ब्रह्ममयो रत्न प्रार्थितम हरि। बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा, विशेष बात बताऊंगा। कहा उन्हीं राजा दशरथ के यहाँ जो परात्पर पूर्णतम ब्रह्म हैं, अंशांशेन चतुर्धाघात पुत्रत्वम प्रार्थितः सुरैः, समस्त देवताओं के प्रार्थना करने पर वो जो परात्पर पूर्णतम ब्रह्म है वही इनके यहाँ पुत्र रूप में आए। कहा कैसे महाराज आए? कहा उनका नाम रखा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। अपने संपूर्ण अंशों के साथ भगवान का अवतार हुआ। कहां? राजा दशरथ के यहां। कथा कहने की शैली जरा देखो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तस्यानुचरितम राजन, परीक्षित आपने उन भगवान राम के चरित्र का श्रवण किया है। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। सीता के पति भगवान राम की कथा को तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा आपने कथा सुना है, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं भी कथा सुना दूं। 2 अध्याय में सुखदेव जी ने सुनाया। क्यों सुनाया? एक तरफ कह भी रहे कि आप उनकी कथा को जानते हो, लेकिन कहा नहीं थोड़ा हम भी सुना दें। तो कहा महाराज सुनाइए। तो पहले एक श्लोक सुनाए। कौन? सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक सुना करके राजा परीक्षित के मन को देखे कि रामचरित्र श्रवण करने की इनका विशेष प्रेम, आस्था, भक्ति है कि नहीं है। और कृष्ण कथा के पहले ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत जी की कथा के पहले हर हाल में राम कथा को जानना जरूरी होता है तत्व के द्वारा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम की कथा है, और लीला पुरुषोत्तम की कथा में, लीला में डूब न जाओ, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा को पहले सुनाया गया। ये तरीका है, ध्यान देना। जिन लोगों के मन में ये संशय हो जाता है कि कृष्ण भगवान ने इतना विवाह कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, कथा नहीं जाने। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा को जान लीजिए, इसके बाद फिर लीला पुरुषोत्तम की कथा की लीला का आनंद लीजिएगा, तब समझ में आएगा। इसीलिए भगवान ने मानव तन विशेष रूप से दिया है, ध्यान देना। 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के जीव जंतु की उत्पत्ति किया भगवान। जयात्म शक्त्या, ध्यान दें, 84 लाख प्रकार के जीव हैं। तो पहले एक महामंत्र सुनाए, और इस महामंत्र के द्वारा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के, जो हमारा विश्वास है कि नहीं होंगे, एक कथा से देखिएगा। क्या कहा कि देखो, पहला श्लोक बोले, और श्लोक बोल करके राजा परीक्षित के राम कथा की पात्रता को पकड़ लिए।
और उदाहरण बता दूं ताकि विश्वास हो जाए। प्रयागराज की परम पावन भूमि पर याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया, कहा राम कवन अरे पूछूं मुनि तो ही। पढ़ लेना, राम कथा नहीं बताए। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा कि राम की कथा सुनाइए, लेकिन राम की कथा नहीं बताए, शंकर जी कथा सुनाना शुरू कर दिए। बताए, जब हाथ जोड़े भरद्वाज ने, महाराज क्या सुना रहे हो? तो कहा कि प्रथम मैं कही शिव चरित अरे बूझे मरम तुम्हार। तो राम कथा की पात्रता की परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी महाराज ने एक महामंत्र बोले। इससे सुखदेव जी राजा परीक्षित की मनोवृत्तियों को जान जाएंगे। क्या बोले? गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्याः प्रिय बिरहरुषारोपित भ्रूभुजृंभ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदव दहनः कौशलेन्द्रोवतानः। संक्षिप्त से सुना दिए। कहा अपने माता पिता की सत्य प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए वो परमात्मा जो सगुण साकार रूप में आए, प्रियायाह अपनी प्रिया के साथ में माता पिता की सत्य की रक्षा करने के लिए जंगल में चले गए। और वैरूप्या शूर्पणख्याः शूर्पणखा को विरूप किया, रावण का करदूषण का दुष्टों का वध किया। कौशलेन्द्रोवतानः अवध के राजा बन गए। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहे, गुरुदेव कथा बड़ी प्यारी है, थोड़ा विस्तार कर दीजिए। तब विस्तार कर दिए। और जरा हम भी विस्तार कर दोनों से मिलाते हुए आपको सुनाऊं। हमने कल भी कहा, कई बार कहा कि जब हिंदी पढ़ते समय एक बार आ जाए तो जान लेना गंभीर घटना घटेगी। अंग्रेजी पढ़ते समय वंस अपॉन ए टाइम आ जाए तो जान लेना गंभीर घटना घटेगी ही घटेगी। और संस्कृत पढ़ते समय एकदा आ जाए तो जान लेना कि कोई न कोई रहस्य उसी में छिपा हुआ है। रामचरितमानस में 18 बार आया है। एक बार एक बार एक बार 18 बार आया है। और जई बार आया है एक बार करके, कई बार बड़ी विशेष बड़ी रहस्यात्मक घटना घटेगी। एक आध दो सुनाऊं। बोले एक बार भरी मकर नहाए, बड़ी गंभीर घटना घटेगी यहां। बोले एक बार त्रेता जुग माही, बड़ी गंभीर घटना घटेगी। और एक बार रचि कुसुम सोहाए, कर भुलाए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुतना, भई गलानी मोरे जितनी बार एक बार आया है, बहुत गंभीर घटना घटेगी वहां। और वहीं से एक कथा का रहस्य छिपा रहेगा। तो अपने प्रसंग पे आ जाएं। एक बार अरे भूपति मन माही, औ भई गलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ की कई रानियां थी, उसमें प्रधान 3 रानियां थी। कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ध्यान दीजिएगा, बड़े प्रेमी सुधी श्रोता विराजमान हो, ये 3 रानियों के असली नाम नहीं हैं। कौशल्या,
कैकेयी, सुमित्रा, ये विशेषण है रानियों के, ये असली नाम नहीं है इनके। इतने लोगों को लगेगा कि ले बाबा का फिर सन के, आप प्रमाण में देख लीजिए, लेकिन असली नाम नहीं है इनका। सौमित्र देश के राजा की लड़की हैं इसलिए इनका नाम सुमित्रा पड़ गया है। कैकेयी नरेश की ये बिटियां हैं इसलिए इनका नाम कैकेयी कहा जा रहा है, लेकिन ये विशेषण है, नाम का विशेषण है, असली नाम इनका है नहीं ये। और असली नाम जब जान जाओगे ना तो कथा भी समझ में जल्दी आने लगेगी और आपको वेद वेदांत फटाफट फटाफट आने लगेगा। लेकिन नमोई नहीं जाने, अभी तक नाम जाने नहीं कि इन तीनों रानियों का नाम क्या है, असली नाम क्या है। ये विशेषण है प्यारे, जैसे है जानकी, लेकिन उनका असली नाम क्या है, सीता। जनक के यहाँ ये पैदा हुई हैं, जनक की बिटिया बनी हुई है, इसलिए इनका नाम जानकी कहा जाता है, विशेषण है ये, असली नाम इनका सीता है। ऐसे कौशल्या का, कैकेयी का, सुमित्रा का नाम ये विशेषण है, इनका असली नाम ये है नहीं। कई रानियां हैं इनको, एक दो रानियां नहीं हैं, ये तीन विशेष रानियां हैं। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोत्पादनात्मिका अक्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। ध्यान दीजिए, सावधान हो जाएं। अगर सम का अध्ययन करना चाहते हो तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का अध्ययन कर लीजिए, सारा वेद अपने आप आ जाएगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो वेद में 3 कांड हैं, कौन कौन, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ऐसे राजा दशरथ की ये प्रधान 3 रानियां हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, ज्ञान कांड अगर जानना चाहते हो तो कौशल्या के चरित्र का आत्मसात कर लीजिए, सारा ज्ञान कांड आ जाएगा। सुमित्रोत्पासनात्मिका, उपासना अगर जानना चाहिए, कैकेयी मैया का नाम है प्रियंबदा, ये असली नाम है। और वो सब नाम जो बताए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये सब तो इनका विशेषण है। ये 3 रानियां प्रधान हैं, 3 कांड की जानकार हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड ही मूर्तिवान बन करके, कांतिमती बन करके आया है। ज्ञान कांड कौशल्या जी जिनको कहते हैं हम लोग, और वही उपासना कांड रूप है किनका, सुमित्रा का, गुणावती के नाम से जानी जाती हैं। ये 80,000 मंत्र है, 80,000 मंत्र वाला जो कर्मकांड है वो है कैकेयी प्रियंबदा। जो लोग कहते हैं कि राजा दशरथ कैकेयी से ज्यादा प्रेम करते थे, तो ज्यादा का अर्थ यह है कि कर्मकांड में ज्यादा मंत्र है। कर्मकांड में 80,000 मंत्र है, उपासना कांड में एक बात होती है क्या, कर्मकांड में सकाम भावना ज्यादा होती है, इसलिए कैकेयी ने वेद रूपी राजा दशरथ से निवेदन किया है। क्यों? और ध्यान दें, जो वेद का प्रतिपाद्य ब्रह्म है, समझिएगा ध्यान, ब्रह्म है, वही ब्रह्म सगुण साकार बन करके राजा दशरथ, वेद रूपी राजा दशरथ के यहां अवतार ले लेते हैं। लेकिन कैसे लेते हैं? जब ये दशरथ बनते हैं तब दशरथ के यहां आते हैं। एक बार की घटना घटी, दशरथ सोचे कि हम गोद में ले लें गुरुजी के पुत्र को। जब लेने लगे तो और जोर से चिल्लाए। वशिष्ठ जी गोद में ले लिए, उनकी मैया वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति भी बैठी हैं। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? तो रोते 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 कहा कि पिताजी आप भाग्यशाली हैं कि अवध नरेश राजा, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के गुरु हैं, लेकिन जब मैं बड़ा बनूंगा तो हमारा जजमान कौन होगा? इनको तो कोई संतान ही नहीं है। तो एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। जरा और सावधान हो जाएं। तो राजा दशरथ रोने लगे, गुरुदेव भगवान के चरणों में सर रख करके रोने लगे। जब रोने लगे तो गुरुजी ने ध्यान लगाया, कहा धरहूं धीर। बड़ी सावधानी पूर्वक समझिए कथा को।
धरहु धीर अरे होई हई सुतचारी। राजन रोज शंका कर सकती है, कोई लड़की अपने पिता के ऊपर शंका कर सकती है। तो जब अपनी लड़की अंजनी की आंख में अश्रुपात देखा, आंसू की धारा बहते देखा, तो गौतम क्यों हो रामा चैत महीनावा धन भइल दशरथ रामा चैत महीनावा शुभ घड़ी शुभ दिन जन में हो रामा चैत महीनावा शुभ घड़ी शुभ। प्रकट हुआ ये भगवान। और एक रहस्य बताऊं, कथा तो सब रहस्य में है, लेकिन आप सब इतने प्रेमी हैं कि रहा नहीं जाता है। चारों तरफ शोर हो गया, बड़े प्रसन्न सब हुए। और ध्यान दें, काग भुसुंडी जी महाराज अपने गुरु जी के पास गए, शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा, गुरुदेव को सुना आपने? कहा क्या? कहा अपने इष्ट का अवतार हो गया है, दर्शन कर लिया जाए। कहा किनका? कहा वो परात्पर पूर्णतम ब्रह्म जिनका ध्यान आप करते हैं, वो मानव बन करके सगुण साकार रूप धारण कर लिए हैं। अरे राम 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 राम। शंकर जी प्रसन्न हो गए और गुरु चेला दोनों चल रहे हैं। और इस परम पावन प्रसंग को भगवान शंकर जी ने मैया पार्वती जी से, बहुत जरूरी है। और तब प्रवेश हुआ काग भुसुंडी का। तो काग भुसुंडी जी ने प्रणाम किया, शंकर जी गुरुदेव आप न होते तब तो बिगड़ जाता सब। कहा ज्यादा बोलना मत, नहीं तो बाहर भी निकलवा दूंगा। अरे कहा गुरु जी नहीं। अब कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया सब देख रही हैं, ये जटाजूट वाला जोगी आया है। और तीनों को सब देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। और इधर रे 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 थोड़ा सा तो गड़बड़ यहाँ भी हो गया। मैया कौशल्या डर गई। कहा क्या हुआ महाराज? कहा बताऊं, घबराओगी तो नहीं? कहा नहीं। कहा कि इनके पैर में जो चक्र है वो ये साबित कर रहा है कि जब राजा बनने का समय आएगा तो बनवासी बन जाएंगे, चक्र घुमा देगा। अब कौशल्या मैया चिंतित हो गई। तो भगवान शंकर जी जो ज्योतिषी बने थे, उनसे कहा महाराज कोई उपाय है, पूजा पाठ अनुष्ठान करा दूं? कहा माता जी एक उपाय है। कहा क्या? कहा जो चक्र इनके दाहिने पैर के अंगूठा में है, वही चक्रवा हमारे मस्तक में है। हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, और वही चक्र घुमा के हमको बैरागी बनाए, साधु बना के घुमा रहा है। कहा मतलब? कहा इनका जो अरिष्ट पैर में है वही हमारे जा पर हो कृपा राम की जा पर हो। विश्वामित्र जी आए हैं। संक्षिप्त से सूत्रवत बताऊं, कथा ज्यादा है। सुखदेव जी के शब्दों में सुने। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरित पुंगवाः। जी कहे वही मांग लीजिए, जो मर्जी कहे आपकी मांग लीजिए। कहा मांगू दे दोगे? कहा मांगहु भूमि धेनु दस कोसा, जो कहिए राज खजाना पजाना सब दान कर दूंगा। तो जब कहा कि हमको अपने 2 पुत्रों को दे दीजिए यज्ञ की रक्षा के लिए, बोले सब सुत हैं मोही हरे प्राण की नाई। और जो राम को कह दिए थे, अगर मैं इंद्र के पास गया होता, विष्णु भगवान के पास गया होता, सब दे देते, लेकिन आप हमारा अपमान कर रहे हो। कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं दूंगा महाराज। तो बहु प्रकार वशिष्ठ समझावा, बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी समझाए, तब दिए। और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा महाराज मैं आपसे समझो हार गया हूं। कथा बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। और तब जो ज्योतिषी बताए थे वशिष्ठ जी के समझाने पर राम लक्ष्मण को लिवा करके चलते हैं। ताटका कराया। ताटका 3 अक्षर का नाम। ताटका अविद्या, अविद्या का भगवान ने उद्धार किया। और एक बात बता दूं, एक ही बाण अरे प्राण हरि लीना। मारीच को मारे थे 100 योजन दूर गिरा था, लेकिन जब ताड़का को मारे बाण तो बेचारी एक बात बोल करके गिरी तो मर गई। क्या? एक ही बाण। और क्यों मारे हैं जानते हो? कारण क्या है? वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि 6 महीना वाला रास्ता सिलिवा के चलूं कि साल भर वाले रास्ता से चलूं।
भगवान ने कहा, राम जी ने कहा, इसमें अंतर क्या है गुरुदेव? कहा 6 महीना वाला रास्ता चलोगे तो शॉर्टकट रास्ता है, सीधे जल्दी पहुंच जाओगे हमारे आश्रम सिद्धाश्रम पे, लेकिन वहां राक्षस रास्ता में बहुत मिलेंगे। और साल भर वाले से चलोगे बाईपास से तो ज्यादा ट्रैफिक फाफिक नहीं मिलेगा, आराम आराम लिया जाएगा। तो भगवान ने कहा कि सीधा ही सीधा चलिए, जो मिलेंगे देख लेंगे ना। तो जब रास्ता में ताड़का मिली है तो ताड़का दौड़ी है जब खाने के लिए, तो पढ़िएगा 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा, राघव मार दो इसको, राघव बाण मार दो, राघव। क्यों 5 बार कहे? और भगवान मार नहीं रहे थे। उसमें तर्क दिया है, कई तर्क दिया है कि कहीं राम ये न सोच लें कि स्त्री के ऊपर हाथ छुड़ाना ठीक नहीं है, ये तो अविद्या, इसको मार देने में पुण्य है। और कहीं ये सोच लें कि मैं रघुवंशी हूं, मैं राजा हूं, फिर ये सोच लें न माने तो हम ही को मार डालेगी। लेकिन राम इसलिए नहीं सोच रहे थे, राम इसलिए नहीं मार रहे थे। जब 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा कि मार दो मार दो मार दो, तो गुरु जी का आदेश का पालन करना पड़ा, मार तो दिए। और एकदम से मरने लगी तो ताड़का ने एक बात कहा है, ध्यान देना। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जऊ जन त्यों बन बंधु बिछोहू, तब पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। किस वचन के लिए भगवान वन में गए हैं? किस वचन के लिए? ताड़का को जब बाण मारा है भगवान ने तो ताड़का गिरी, तो कहा जाओ राघव, रघुकुल में कलंक लगा दिया आपने। भगवान ने कहा कैसे? कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो भगवान राम ने कहा तो हुआ क्या? कहा राजा दशरथ ने हमको वरदान दिया था कि 14 बरस तुम इस अयोध्या की मालिक बनोगी, राजा बनोगी, रानी बनोगी, और आज आपने हमको समाप्त कर दिया। यहाँ बंदी थे ब्रह्मा, आप पहले पंचांग खोलो, निकालो कि हमारी मृत्यु कैसी है। अब बेचारे ब्रह्मा जी खोल के बताए, कहा राजा दशरथ की जो ज्येष्ठ रानी है उन्हीं के द्वारा पुत्र की उत्पत्ति होगी, प्राकट्य होगा, उन्हीं के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो रावण ने कहा कि राजा दशरथ का और रानी का विवाह ही नहीं होने देंगे तो पुत्र कहां से पैदा होगा। तो कौशल्या को काठ की पेटी में भर करके समुद्र में फेंकवा दिया था रावण। ये ताड़का सोच रही थी कि अगर मैं ये पेटी ला करके दे दूंगी राजा दशरथ को तो राजा दशरथ का प्रेम हमारे प्रति उमड़ पड़ेगा, और अयोध्या का जो वैभव है, जब राजा दशरथ हमारे हमसे कहेंगे बताओ क्या चाहती हो, तो मैं राजा दशरथ की रानी बन जाऊंगी और इस अयोध्या के वैभव की मलकिन बनूंगी थोड़ी दिन के लिए हम भी। ये उसके मन में कामना थी। तो जब राजा दशरथ ने देखा पेटी में कौशल्या को, तो जो ताड़का थी वो रोने लगी। कहा महाराज मैं चाहती थी कि मैं अयोध्या की रानी बनूं। तो खुशी में आकर के राजा दशरथ ने कहा जाओ तुझको मैं ये वरदान देता हूं, वादा करता हूं कि 14 बरस तक तुम अयोध्या की मलकिन बनोगी, मैं अपने पुत्र से कह दूंगा। तो वही जब बाण मारे ये गिरी, तो भगवान राम से कही अब वो राजा दशरथ का पूरा वरदान पूरा कैसे होगा, तो उसी की खोपड़ी की खड़ाऊ बनाई गई है। हरे भरत तब जाते हैं, सोई कौन है? और जब जाती हैं सीता जी को आगे जाकर के, यही पार्वती जो सुभगा नाम के सखी बनी रहती है, वो लौट करके आके बताती हैं सखी, बताऊं? हाँ बता दीजिए। तो वही आकर के सीता जी से बताती हैं कि कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, अनयन नयन बिनु बानी। दिव्य दृष्टि जरा बता दें, उस वो 5 पक्षी कौन है? वर्जित है, इसलिए कोई पक्षी बन बन कर गए हैं। कौन कौन गए हैं जानते हो? चातक। कौन बना है चातक? एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। तो बोले चातक कोकिल, कोयल है। कोयल कौन बने बैठे हैं? बोले कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, अरे आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम।
ऐसे ऐसे पांचों दुनिया के बड़े कथाकार सीताराम का दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जरा सुखदेव जी महाराज के द्वारा कही हुई कथा, कही हुई श्लोक को सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यो लोक वीर समितौ धनुरई समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशत की जननी है का नहीं है, और लंका में रावण है तो रावण की जननी नहीं है। ये जो भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां मिटा लीजिए, तब कथा का पुण्य मिलेगा। मंत्र दृढ़ एहा, हे मैया हमसे भजन नहीं होगा, पूजन नहीं होगा, मैं जल नहीं चढ़ा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि तामसी प्रवृत्ति बढ़ गई है, और तामसी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। तो माँ की ममता बच्चों के प्रति हमेशा रहती ही रहती है, चाहे जो हो जाए। जैसे किसी माता पिता को 4 पुत्र हैं और तीनों बढ़िया नौकरी पा गए और एक नहीं पाया, घर में बेचारा घर गृहस्थी में पड़ा हुआ रहता है, तो माता जी का विशेष प्रेम उसी घर गृहस्थी वाला बेरोजगार के ऊपर हो जाती है। जो नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके प्रति ममता कम हो जाती है माताओं की, और जो बेचारा भटक गया है, पथभ्रष्ट हो गया है, उसके प्रति माँ की ममता विशेष हो जाती है। तो जो जगत जननी है जानकी जी, रावण के प्रति विशेष ममता हो गई है कि रावण का उद्धार कराना है। एक बात बता करके प्रणाम करेंगे प्रसंग को, क्योंकि आप लोग अवधवासी हैं। रावण ने विशेष प्रणाम किया है, ध्यान दीजिएगा। अरण्य कांड की चौपाई है, अरण्य कांड के 27 दोहा के बाद 8वीं चौपाई पढ़ लीजिएगा। जब रावण सीता जी का अपहरण करने के लिए आया है तो रावण ने राम को प्रणाम नहीं किया है, लक्ष्मण जी को प्रणाम नहीं किया है, भरत भैया को प्रणाम नहीं किया है, अपने आप को ब्रह्म ऋषि समझता था, लेकिन सीता माता को प्रणाम किया है। मिथिला में गया है, राम लक्ष्मण स्वयं प्रणाम किए हैं, रावण ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन जब दंडकारण्य में गया है सीता जी को लेकर के जाने के लिए लंका में, तो सीता जी को प्रणाम किया है रावण। पढ़ लीजिएगा, अरण्य कांड दोहा नंबर 27 चौपाई नंबर 8। और न मिले तो कल आकर के हमारे पास आइए, दिखा देंगे। चौपाई बोल रहा हूं, मिला लीजिएगा। जब रावण गया है सीता जी को लेके जाने के लिए, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, औ मन महु चरण बंदी सुख माना। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। माता जी को प्रणाम किया है कि हे मैया हमारे ऊपर दया कर दीजिए, हरि भजन न होई तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। हे माँ हमारे ऊपर दया कर दीजिए। तो मैया ने लीला करके राम को अलग, लक्ष्मण जी को अलग, और अशोक वाटिका में जा करके बैठ करके रावण की सदगति प्रदान कराई है। ये बात सुखदेव जी कहते हैं कि सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन। वाल्मीकि रामायण का जो असली नाम है, उस वाल्मीकि रामायण का असली नाम है सीतायास चरितम महत, सीता चरित्र है। उसका असली नाम वाल्मीकि जी ने रखा है सीता चरित्र। तो रावण ने क्या किया है, अरे सीता कथा श्रवण, यही कथा सुनने का परिणाम हुआ, सीता जी का पूजा करने लगा और उसी सीता जी के माध्यम से उसका उद्धार हो गया है। सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन, सृष्टम विलोक्य नृपते 10 कंधरेण, जगनेद्भुतैण वपुषा श्रमतोपकृष्टो, मारीच मासु विशिखे न यथा कमुग्रह। जैसे मिथिला वाले राम जी से प्रेम करते हैं ना, मिथिला वाले कहते हैं कि जितना हम भगवान को मानते हैं, जो कर लेते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर पाता है। सब कहे क्या कर लेते हो, लोगवा देत काहे गाई, बताओ बबुआ लोगवा देत काहे
नाशनम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम। मित्रों, सीता आपका यजमान परिवार ऋणी आभारी, बहुत बड़ी कृपा है कथा को विश्राम करके और ये कार्यक्रम को कराना। आते जाएं जिनका नाम हमने बाबा लुटावे बाबा